केंद्र सरकार जीएम सरसों की जिस जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी के कॉमर्शियल लॉन्च को लेकर प्रयास कर रही है, वह कॉमर्शियल लॉन्च की कुछ शर्तों पर असफल पाई गई है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड नाम की जीएम सरसों वैरायटी कॉमर्शियल लॉन्च के लिए न्यूनतम वजन की शर्त से चूक गई, उसे पास नहीं कर पाई। पिछले रबी सीजन में इस पर हुए ट्रायल के दौरान सरसों के प्रति 1000 बीजों का वजन 3.5 ग्राम पाया गया, जबकि कॉमर्शियल लॉन्च के लिए 4.5 ग्राम वजन होना अनिवार्य है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों के कॉमर्शियल लॉन्च पर रोक लगा रखी। सर, फिर क्या हुआ? ट्रायल पास हुआ या नहीं हुआ, और आगे की राह अब इसके लिए कितनी आसान दिखाई देती है आपको? जीएम सरसों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गहरे मतभेद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार लगातार इस बात के लिए दबाव बना रही है कि जीएम सरसों को, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, आनुवंशिक रूप से बदले गए बीज होते हैं, उनके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके, क्योंकि सामान्य पारंपरिक बीजों की तुलना में इनमें अधिक उत्पादन होता है। लेकिन जेनेटिकली फूड्स को लेकर कई सारे वैज्ञानिक सवाल हैं, जिनको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी। इसका जो फील्ड ट्रायल हुआ उसके नतीजे दोनों तरफ से आए, इसलिए कहना मुश्किल है कि ट्रायल असफल हुआ या सफल हुआ। शुभम ने आपको बताया कि अगर वजन के आधार पर देखा जाए ट्रायल में, तो यह पाया गया कि जितना निर्धारित वजन था, बीज में वजन की मात्रा उससे कम थी। लेकिन जो यील्ड थी और जो उसका ऑयल कंटेंट था, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाएगी। इस कम वजन के बीज में भी तेल और यील्ड भेद नियमों के हिसाब से पाएगी। अब यहाँ पर ये निर्णय करने का दारोमदार उस कमेटी के ऊपर होगा, जो कमेटी आमतौर पर इन ट्रायल्स को देखती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के मामले को तय करती है। लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर आप पैमानों के तौर पर देखें, तो ये कुछ अर्धसत्य जैसा है, आधा सही है, आधा गलत है। इसकी टेस्टिंग हुई थी राजस्थान का जो एक सेंटर है, जहाँ पर ये इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की टेस्टिंग हुई थी। अब शायद अगले चरण में हमें इसकी रिपोर्ट कमेटी को भेजी जाएगी और फिर ये तय होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत में जीएम फूड्स की इस्तेमाल की, जीएम सरसों के इस्तेमाल की इजाज़त तो तभी मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट इससे प्रतिबंध हटाएगा।